अस्सलाम वालेकुम डियर वीवर्स ये अल्टरनेटिव का बोस है आपके सामने, जिसमें हमने रेड येलो ब्लू फेज वाया सीटी लगा दी और अभी हम न्यूट्रल की केबल लगा रहे हैं, जो कि हमारी एक कॉमन बस बार पे लग रही है और साथ में हमारी अर्थ की वायर भी कनेक्ट हो रही है जो बॉडी के साथ ग्राउंड है। अब हम दूसरी तरफ जाएंगे तो ये हमारा ब्रेकर है। इस ब्रेकर में हमने पावर लगा दी है पहले ही, रेड येलो ब्लू, और साथ में न्यूट्रल की हमने बस पर लगा दी है। ये हमारा पैनल्स है। अभी हम टेम्परेरी वायरिंग कर रहे हैं ताकि इंजन को एक दफ़ा चला सकें और उसके बाद इसकी प्रॉपर पिंस को प्रॉपर वायरिंग को कर लेंगे। आपके साथ हम प्रॉपर वायरिंग भी शेयर करेंगे। अभी ये हम 250 kVA की वायरिंग कर रहे हैं। ये हमारा नेगेटिव पॉजिटिव है, दो पावर की केबल जो कि हमारी अर्थ के साथ और हमारी बैटरी के पॉजिटिव पॉइंट के साथ जुड़ी हुई है। एक ही इधर ऊपर पॉजिटिव पे जुड़ी हुई है। सल्फ के साथ हमने इसलिए नहीं लगाई, ये हमारी डायनमो है। डायनमो की हमने बैटरी की पॉजिटिव लगाई है और एक हमने मॉड्यूल 6 नंबर वायर लगाई है जो कि हमारे DC6020 से डी पॉजिटिव पर आ रही है। अच्छा, सल्फ पे मैंने इसलिए कंट्रोल की वायरिंग नहीं दी क्योंकि वो सल्फ जो है हाई वोल्टेज ड्रॉप करता है, इसलिए आप जब भी कंट्रोलिंग करें तो बैटरी से ECM की आप कंट्रोलिंग शुरू करें, ना कि सल्फ से। ये हमारा जैक है जिस पे हमने मुख्तलिफ पिन दी हैं। ये जो मेरे हाथ में वायर है ये 70 पिन है। इस 70 पिन ये हमने फ्यूल को ऑन करवाया। ये फ्यूल की हमारी रिले है। बाकी इसमें हमारी 5 पिन है पॉजिटिव जो कि 48, 52, 53, 55, 57 है और इससे नेक्स्ट जो है वो हमारी 61 नेगेटिव, 63, 65, 67, 69 है। तो ये हम इसकी वायरिंग की है और इस वायरिंग के थ्रू अभी हम आपको जनरेटर चला के दिखाएंगे कि ये जनरेटर चलता है या नहीं चलता। ये जो हमारी ब्राउन पिन है ये हमारी पॉजिटिव की हैं, जबकि हमारी जो ब्लैक पिन है ये हमारी नेगेटिव की हैं। तो हमने 5 नेगेटिव और 5 ही पॉजिटिव की यहाँ पे केबलें लगाई हैं और छठी तार हमारी 70 वोल्ट की वायर है। तो आगे हम इसके नंबर भी आपको वाज़ेह शो करके दिखाएंगे। ये भी टेम्परेरी सिर्फ काम की है जनरेटर स्टार्ट करवाने के लिए। तो जैसे जनरेटर स्टार्ट हुआ फिर हम इसकी प्रॉपर वायरिंग कर लेंगे। ये हमारे फ्यूल यहाँ पे हमारे हाँ जी हो गई। हाँ जी टोंचर हो गई तो बैटरी भी रेडी हो यार। ठीक है आहो इन बस टाइट कर रही है इंशाल्लाह। हाँ जी मेरा सारा कुछ ही है। मेरा अपने रिकॉर्ड वास्ते करना पे यार, कल नूं दोबारा इंजन आन दे चीज़ां याद रहन सारा कुछ। करना है वो कर लेता ना टोचन है ना ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਮੈਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ठीक है आहो करना स्टार्ट धुआं देना चाहिए। हूँ हो जाएगा। चलो अल्लाह खैर करे। रेडी की आवाज़ दवोगे तो फिर स्टार्ट करावांगे।
स्पीड में ना ये चलना शुरू हो जाता है। तो इसमें ये एक मसला आ रहा था, मैं आप लोगों के साथ ये भी शेयर कर दूँ कि ये इंजन ना फ़ौरन बंद नहीं होता, ये कम स्पीड में ना स्लो स्पीड में चलना शुरू होता है और 1 मिनट का इसी तरह ये ठंडा स्लो स्पीड में चलता है, फिर ये जाके बंद होता है। ये देखिए, तो इसका हल मैं आपको बताता हूँ। ये अभी ये बंद हो जाए तो फिर मैं बताता हूँ इसका ये किस तरह से इसको ठीक करना है। इसकी ना असल रीज़न ये है कि ये जो 2 नंबर वायर है ना, ये वाली बैटरी की पॉजिटिव है फ्लैट वायर, और इसको हमने देना है कि 3 नंबर फ्यूल के ऊपर, जिससे इसके आरपीएम ठीक हो जाएंगे। तो ये फिर फ़ौरन बंद हो जाएगा। या भी जनरेटर बंद होता है तो मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, इसके सिंगल फेज ये वोल्टेज है और ये 3 फेज वोल्टेज है 185। तो ये देखते हैं ये कितना टाइम लेते हैं बंद होने में इंजन। ये अभी स्लो स्पीड पे चल रहा है, मैं आपको इसके आरपीएम भी दिखाता हूँ। ये 900 आरपीएम पे और 30 हर्ट्ज पे ये जा रहा है। तो देखते हैं ये कितने टाइम तक चलता है और फिर बंद होता है। ये तकरीबन कोई 2 मिनट ले गया बंद होने में। अब मैं इसके मसले का हल आपको दिखाता हूँ। हाँ, मेरे साथ ही रहें। अच्छा भी मतलब हमने ना ये वाली जो वायर है ना, ये वाली ये यहाँ से खोल के ना ये फ्यूल के साथ लगा देनी है। यानी हमने जो इसकी डायरेक्ट स्विचेस दी हैं ना, उसको इसको फ्यूल के साथ अटैच कर देना है। ये हमने सारा लगा दिया है। ये यहाँ से टाइट कर, ये टाइट कर दिया। अब हम जाके चलाते हैं तो आप देखिएगा ये बचाए बंद भी रहे क्योंकि हमने इधर कर दिया। ये हम अभी जनरेटर चलाने लगे हैं। ये फ़ौरन बंद हो गया। ये फ़ौरन बंद हो गया। तो आपने भी इस चीज़ का ध्यान रखना है कि फ्यूल की सप्लाई के साथ ही आपने इसकी बैटरी की बाकी पॉजिटिव जो स्विचेस की अनस्विच वायर होती है उसको स्विचेस पे डाल देना फ्यूल पे, तो फिर ये पूरा बंद हो जाएगा। अल्लाह हाफ़िज़।